गुड आफ्टरनून क्लास। आज क्लास 11th का एक आपका इस थर्मोडायनेमिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल से आप इससे वर्ड से ही समझ सक रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस विच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन is known as reversible process, so that all the changes which occur in direct process, जितनी भी changes आई direct process में, वो रिवर्स में क्या होनी चाहिए, रिवर्स प्रोसेस में रिपीट होनी चाहिए। So the conditions, अगर हम कंडीशंस की बात करें, जो आपका ये प्रोसेस हो रहा है, ये प्रोसेस होना चाहिए आपका स्लो रेट पे। स्लो रेट पे इसीलिए होना चाहिए सो दैट द सिस्टम मस्ट रिमेन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। स्लो रेट पे होना चाहिए। अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करें, सो सेकंड कंडीशन इज योर फैक्टर्स लाइक विस्कोसिटी, फ्रिक्शन एंड कंडक्शन एटसेट्रा मस्ट बी एब्सेंट। क्या होना चाहिए? एब्सेंट। सो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। मान के चलते हैं, सपोज दिस वन इज सिस्टम। अगर डायरेक्ट प्रोसेस में अगर इसने हीट को एब्जॉर्ब किया सराउंडिंग से, तो रिवर्स प्रोसेस में सेम अमाउंट ऑफ हीट इसको रिलीज करनी है इन द सराउंडिंग। अगर डायरेक्ट प्रोसेस में वर्क इज डन बाय द सिस्टम, देन इन द रिवर्स प्रोसेस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक। सो ये कुछ कंडीशंस थी रिवर्सिबल, और इसका एग्जैक्ट उल्टा कौन सा होगा बच्चे? इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो रिवर्स नहीं हो सकता। फिर कंडीशंस इसमें स्लो रेट पे होना चाहिए, इरिवर्सिबल किस में होगा? फास्ट रेट पे होगा। यहाँ पे आपके फैक्टर्स जो हैं फ्रिक्शन, कंडक्शन एब्सेंट थे, यहाँ पे आपके ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये प्रेजेंट होंगे। और आपका सिस्टम सराउंडिंग के बीच में अगर देखा तो ना ही ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ना ही मैकेनिकल में ही, और ना ही केमिकल में। सो इसकी बेस्ट एग्जांपल है वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। सो दैट वाज ऑल अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट लेक्चर हम आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।